जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही श्री राम धार्मिक रामलीला समिति में पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। साथ ही रामलीला देखने के लिए पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शहनवाज हुसैन। आपको बता दें, श्री राम धार्मिक रामलीला समिति द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई जा रही भव्य रामलीला में श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार पहुंची। साथ ही सैयद शहनवाज हुसैन, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सदस्य और अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों के भाग लेने वाले कार्यक्रम में गौरवान्वित हुए। सभी अतिथियों ने रामलीला मंचन का आनंद लिया और इस भव्य रामलीला कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जाति, धर्म या उम्र के बावजूद लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलता है और दर्शकों को मोहित किया जाता है। साथ ही सनातन को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है बढ़ा दिया जा रहा है, उसी को लेकर, क्योंकि रामलीला हमारे पूर्वजों से लेकर अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से रामलीला का जो मंचन है वो इसलिए अनिवार्य है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी पता चल सके कि किस तरीके से भगवान राम ने जो है अपनी गद्दी त्याग करी थी। साथ ही अपने पिता के वचनों को, जिस तरीके से जो वचन थे, उस वचन को किस तरीके से निभाया। 14 वर्षों तक वो वनवास रहे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाई की भूमिका निभाई, क्योंकि वनवास सिर्फ श्री राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी वनवास जो है वो काटा। साथ ही सीता मैया को लेकर किस तरीके से मंचन किया गया, इसी सारी चीजों की जो जानकारी है रामलीला के माध्यम से दी जाती है। और इसीलिए हर वर्ष जो है नवरात्रों के मौके पर रामलीला का मंचन किया जाता है। दिल्ली के तमाम जगहों पर इसी तरीके का कार्यक्रम किया जाता है। और यहाँ देखिए किस तरीके से जो है रामलीला का मंचन जो है वो किया गया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये श्री रामलीला धार्मिक रामलीला जो है वो चल रही, जिसमें देखिए कि कई सारे अतिथि जो हैं वो पहुंचे हैं। और सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। हम सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए पिछला मंगलवार 83वां था। 7 बजे का मतलब 7 बजे अनवरत 83 हफ्ते से हनुमान चालीसा का पाठ भी रामलीला समिति करती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि लोग आपको निश्चित रूप से सुनना चाहते हैं। धर्म राज्य सीमा में बांधा नहीं जा सकता और उनको उनका मंदिर बने, जो अदालत के फैसले के बाद बड़ा प्रयास करके वहाँ विश्व परिषद इस कार्य में लगी है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो हम सब समझते हैं कि रामलीला का इस बार का जो मंचन है वो अगली बार बहुत इस बार एडवांस में हमें खुशी मनाने का दिन है। और मैं ये भी मानता हूँ कि रामलीला के मंचन में इतने लोग क्यों आते हैं। अच्छी से अच्छी फिल्म देख लीजिए, वो 2-4 हफ्ते 10 हफ्ते में उतर जाती है, लेकिन रामलीला का मंचन है, कभी इसका जब भी मंचन होता है तो मैं तो देख रहा हूँ कि अब भव्यता और बढ़ गई। पता नहीं दिल्ली में क्या रैंकिंग मिली है इस जी को। जो रामलीला का मंचन है वो दिल्ली में बेहतरीन है। और मैं मानता हूँ कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, सुधांशु जी उसको भगवान श्री राम कहते हैं, मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के तौर पर जो मर्यादा स्थापित की, आज उस मर्यादा पर चलने की जरूरत है। सिर्फ रामलीला का मंचन देख कर न जाए, बल्कि यहाँ से सीख कर जाए और भाई के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की, उस पर चलने की कोशिश करें। जय श्री राम। गोपालगढ़ जी यहाँ के पर आए हुए रामलीला के मंचन में भाई और बहनों, जब सुधांशु जी मंच पे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सही कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़े विषय के ज्ञाता हैं और आज रामलीला के मंचन के वक्त में मैं पिछले 1 महीने में तबीयत नासाज होने के बाद पहली बार है कि मैं घर से निकला हूँ और वो भी सीधे रामलीला मंचन में ही आया। और खुशी की बात है कि
मैम क्या कहेंगी, आज रामलीला का मंचन हो रहा है, आज बहुत सुंदर आयोजन है और भव्य रामलीला श्री राम धार्मिक रामलीला कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी पुरानी रामलीला है जो पहले अभी किदवई नगर पर पहले वहाँ पर होती थी और लगातार उस परंपराओं को बना के रखा, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इतना भव्य आयोजन किया है और आने वाली पीढ़ियों को हमारी परंपराओं और धर्म से अवगत कराना, सही मार्ग दिखाना, यही भगवान राम की लीला है। और साल दर साल जनरेशन से अगली जनरेशन तक हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, सनातनी मानस जो है वो पहुंचाने का काम किया। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ और सबको नवरात्रि की और आने वाली नवमी की और दशहरे की बधाई देना चाहते जिस हैं। तरीके से सनातन को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी की थी, रामलीला के आयोजक उनका पुतला भी दहन करेंगे, मेघनाथ रावण के बाद चौथा पुतला उनका भी फूका जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो भी ये तो सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोगों का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो व्यक्त करने का तरीका है और उनको अधिकार है कि वो परंपराएं जो लगातार आघात को सहन कर आज भी जीवित है, उन पर दोबारा कुठाराघात किया जा रहा है। तो इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया।